This headline news was brought to you by पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। in association with गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वेरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। इस तपते गर्मी का बस एक ही हल है और वो चेरी एयर कूलर है जो है कीमत में कम, जिसकी एयर थ्रो में है दम। आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर लाओ, गर्मा गर्मी दूर भगाओ। आप जान चुके खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़। जब बात हो अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। गुज़िश्ता 25 सालों से शहर कराची में बेशुमार प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बाद एसपी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं बकाए इंटरचेंज और M9 मोटरवे के अकब में इंडिगो लॉर्ड्स वैली 120 गज के रिहायशी प्लॉट्स, जहां आपको मिले दौरे जदीद की तमाम तर सहूलियात, जिसमें शामिल हैं गेटेड कम्युनिटी, 24/7 सिक्योरिटी, मस्जिद, बच्चों के लिए पार्क्स, कुशादा सड़कें, पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से आरास्ता। बुकिंग सिर्फ 10% से, बाकी रकम की अदायगी 18 माह की आसान इकसात में। तो आज ही अपनी फैमिली के साथ हमारा साइट ऑफिस विजिट करें और बुक कराएं अपनी पसंद का प्लॉट। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 031 999 45 999। सामाईनो हाजरीन, आज पारा 45 डिग्री के पार जाएगा। ठंड रखिए और आसपास का माहौल ठंडा रखिए। गर्मा गर्मी, ओए होए होए गर्मा गर्मी, गर्मा गर्मी। बीच सड़क में, कार ट्रक में, हस्बैंड वाइफ, शेफ नाइफ में, खेल मैदान में, बूढ़े जवान में, टीवी के ऊपर, हर घर में गर्मा गर्मी, गर्मा गर्मी, गर्मा गर्मी। साहब ये गाना नहीं सुनाओ, इस तपती गर्मी का कोई हल है तो बताओ। इस तपते गर्मी का बस एक ही हल है और वो चेरी एयर कूलर है जो है कीमत में कम, जिसकी एयर थ्रो में है दम। आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वेरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। इस तपते गर्मी का बस एक ही हल है और वो चेरी एयर कूलर है जो है कीमत में कम, जिसकी एयर थ्रो में है दम। आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। जब बात हो अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान भी शरीक हुए। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर कराची में पाक बहरिया के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए।
तकरीब में अहम शख्सियात के अलावा गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी अगले हफ्ते तक मुमकिन होने की उम्मीद का इजहार कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा में जंगबंदी के करीब हुए। मेरा यह ख्याल है कि आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि गजा की सूरत हाल बहुत खराब है। अमेरिका रकम और गजा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप से ये पूछा गया कि अगर मुस्तकबिल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसूदगी से मुतालिक तशवीशनाक नताइज आए तो क्या वो ईरान पर बमबारी करने पर गौर करेंगे। सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। अमेरिका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए। सलामती कौंसिल को लिखे ख़त में अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार देते हुए कहा कि ईरान की जौहरी अफसोदगी की सलाहियत ख़त्म करना हदफ था। अमेरिकी ख़त में कहा गया कि ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल के ख़तरे को रोकना ज़रूरी था। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म हैं। ख़त अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ड्रोथी ने तहरीर किया। इससे कबल वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप से पूछा गया कि अगर मुस्तकबिल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसूदगी से मुतालिक तशवीशनाक नताइज आए तो क्या वो ईरान पर बमबारी करने पर गौर करेंगे। सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमला करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा। अगर ईरान ने सतह पर यूरेनियम अफसोदगी की जिस पर अमेरिका को तशवीश हुई तो वो बमबारी पर बिल्कुल गौर करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के अहलकार ईरान के उन न्यूक्लियर तंसीबात का मुआयना करे जिन पर पिछले हफ्ते अमेरिका ने बमबारी की थी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के इस बयान पर जल्द रद्द अमल देंगे जिसमें आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि कतर में अमेरिकी फ़ौज के अड्डे पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी को इस दरख्वास्त की सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल और अमेरिका के हमलों का निशाना बनने वाली ईरानी जौहरी तंसीबात का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि राफेल ग्रोसी का हिफाजती इक़दामात के बहाने से बमबारी का शिकार होने वाली साइट्स का दौरा न सिर्फ बेमायने है बल्कि मुमकिन तौर पर बदनीयती पर भी मबनी है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए PTI को मखसूस नशस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशस्तें बहाल हो गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी, ANP और PTI को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तादाद 25 है। उनमें ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशस्तें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून और JUI के अरकान की तादाद 7-7 है। फॉर्मूले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और JUI को 7-7 मखसूस नशस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को 4 अरकान पर 4, ANP को 2 अरकान पर 1 मखसूस नशस्तें मिलेंगी जबकि PTI पार्लियामेंटेरियंस को 2 अरकान पर 1 मखसूस नशस्त मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में कायम 24/7 नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा किया
और वहां शहरियों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और उनसे फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। शहरियों ने वज़ीर दाखिला को ये बताया कि अब इंतज़ार की ज़हमत नहीं होती और बारी जल्द आ जाती है, जबकि अमला भी भरपूर ताउन करता है। शहरियों ने सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर दाखिला और नादरा इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके आने से हालात मज़ीद बेहतर हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से प्लॉट और गाड़ी की खरीदारी के लिए FBR से अहलियत का सर्टिफिकेट लाजमी करार देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में तरामीम भी कर दी गई है। सदर मुमलिकत की जानिब से फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत के बाद 1 जुलाई से फाइनेंस एक्ट की सूरत इत्तलाक हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट के लागू होते ही तरमीमी शिकों का इत्तलाक शुरू हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 114C में तरामीम कर दी गई हैं। हुकूमत की तरफ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में की जाने वाली तरमीम के तहत गाड़ियां, जायदादें और असासे खरीदने के लिए FBR से अहलियत का सर्टिफिकेट लेना होगा। फाइनेंस बिल में बताया गया कि तरमीम के बाद 70 लाख रुपए मालियत तक की गाड़ी खरीदने के लिए FBR का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी नहीं होगा। इसी तरह तरमीम के बाद 5 करोड़ रुपए मालियत तक की जायदाद खरीदने और 10 करोड़ रुपए मालियत तक का कमर्शियल प्लॉट खरीदने के लिए FBR का सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी नहीं होगा। तरमीम के बाद सोलर की दरामद पर सेल्स टैक्स 18 के बजाय 10% होगा। कराची में कस्टम इंसदाद स्मगलिंग की टीम ने गुलबहार में वाक़े गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए स्मगल शुदा दूध और भारी मिकदार में छालियां जब्त कर ली, जबकि कपड़ा और ईरानी टाइल्स भी बरामद की गई हैं। मजीद इस बारे में जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदी शाइस्ता जैदी हमारी नुमाइंदा साथ मौजूद हैं। शाइस्ता, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलबहार गोलीमार कराची में कायम गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें मुजरे सेहत स्मगल ईरानी साख्ता 1500 किलोग्राम जो है दूध बरामद हुआ है। इसके अलावा मुजरे सेहत स्मगल 1000 किलोग्राम छालियां और 800 किलोग्राम गैर मुल्की कपड़ा भी जब्त हुआ है। इसके अलावा जो है 200 ईरानी टाइल्स के भी कस्टम मुकाम में जो है वो जब्त किए हैं। जब्तशुदा अशिया की कुल मालियत 75 लाख रुपए है। जब्तशुदा अशिया को इंपोर्ट के गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है कस्टम एक्ट का मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मुकदमे की तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। PCHS सोसाइटी में भी पानी नहीं आता। कराची में लोग अब पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं और टैंकर माफिया शहर भर में राज कर रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं मखसूस नशस्तों पर चंद माह पहले वाली या इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। मिफ्ता इस्माइल ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की 17 साल से सिंध में हुक्मरानी है, लेकिन PP का तालीम के मामले पर कोई ध्यान नहीं है। सिंध के 2008 में 58% लोग पढ़ लिख सकते थे। सिंध में तालीम से मुतालिक एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 4000 अरब रुपए सिंध में तालीम पर खर्च किए गए। ये हाल है कि 2025 में सिंध के 57.5% लोग पढ़ लिख सकते हैं। सुवात में ये 18 लोग बाअसर होते तो क्या उनकी जानें ज़ाया होती? लोगों की जानों की हिफाजत के लिए हुकूमत को मज़ीद बेहतर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क में चलने वाली 16 मुसाफिर ट्रेनों से 30 बोगियां खत्म कर दी हैं। महकमा रेलवेज के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवेज को मुसाफिर बोगियों की कमी का सामना है, जिसकी बिना पर रेलवेज ने बुलान मील समेत 16 ट्रेनों से 30 बोगियां कम करने का फैसला किया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इन ट्रेनों में खैबर मील, तेजगाम, हज़ारा एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, जिक्र एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस शामिल हैं।
हुकूमत ने IMF के मुतालबात को पूरा करने के लिए बज़ाहिर एक इक़दाम के तौर पर गैस की कीमत में 50% इजाफा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 जुलाई से तमाम सारिफीन के लिए गैस के मुकर्ररा चार्जेस में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैर घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत में 29% इजाफा किया गया है, जिसका मकसद इजाफी 72 अरब रुपए जमा करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में 856 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी दी गई है। ताहम कमेटी चीनी की दरामद पर फैसला न कर सकी और इस मामले को कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक के वज़ीर के सरबराही में एक सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। माली साल 2025-26 के लिए गैस की नई कीमतों की साख्त के हवाले से समरी पेट्रोलियम डिवीजन ने पेश की थी। वजारत ने महफूज घरेलू सारिफिन के लिए 56% और मुकर्ररा चार्जेस में 37% के इजाफे की मंजूरी मांगी थी। ताहम ECC ने घरेलू सारिफिन के लिए मुकर्ररा चार्जेस में 50% इजाफे की मंजूरी दी और कुछ बोझ बड़े सारिफिन बिजली के शोबे और सनत पर मुंतकिल करने का फैसला किया। बिजली के शोबे के लिए गैस की कीमत में इजाफे से बिजली के औसत निर्ख पर फी यूनिट .12 रुपए का असर पड़ेगा। महफूज सारिफिन के लिए मुकर्ररा चार्जेस 50% बढ़ाकर 400 रुपए से 600 रुपए कर दिए गए हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त PTI रहनुमा शिबली फराज न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक प्लान है ना कि हमने कर्जों को किस तरह से अपने जान छुड़ानी है, किस तरह से हमने पाकिस्तान के मेजॉरिटी, भाई जो खाने पीने वाले लोग हैं वो तो कोई 4-5% हैं, मेजॉरिटी इस मुल्क की गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई है। आधी तो ऑफिशियली आ गई है और बाकी जो आधी है वो तो सफेद पोशी में मारी जा रहे हैं। अब मुझे आप बताएं, जितने भी आप खड़े हुए हैं, आपकी तलकी उस कुव्वत खरीद जिसको के 58% कम हो गई, यानी 100 रुपए आपके अब 42 रुपए के बराबर है। तो अगर आपकी लाख रुपए भी तनख्वाह थी तो अब आप 42,000 पे क्या करेंगे? आप अपने बच्चों की फीसें देंगे, आप बिजली के बिल देंगे, आप अपना किराया देंगे, आप रोटी खाएंगे, आप बीमारी पे कुछ लगाएंगे, तो फिर आपको किन हालात से दो चार कर दिया गया है। और ये कहते हैं जी सब बड़ा अच्छा है, बड़ी मुबारकबादें ले रहे हैं। यानी 17 सीटों वाले लोग जो कि इक्तदार में आ गए, ये होता है कि जब असल मैंडेट के लोग ऐवान में न बैठे हों और वो लोग जो कि बिठाए गए हों, उनकी फैसला साजी, उनकी पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, और वो लोग जो कि हकीकी अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वो जब बजट बनाते तो आप सोच लें कि वो उनके ज़हन में सबसे पहले आपका तबका शामिल होता, उससे गरीब तबका होता, मिडिल क्लास तबका होता, मुल्क की प्रोग्रेस के लिए कोई पॉलिसीज बनाई जाती। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं है, बस वो एक बैंकर हैं कि जी कर्जा किस तरीके से लिया जा सकता है, कर्जा किस तरीके से दिया जा सकता है, खुशियां मनाई जाती हैं जब भी कोई नई फन है। किसी वक्त आपको बताऊंगी कि वो हम खुद 2-4 जब ले आते थे तो कैसे लेके आते थे। और जो जबान बंदी थी आप तो गवाह भी हैं, मैं तो एक विक्टिम हूँ जिसने 4 साल यहाँ पर इस हाउस में बोल के नहीं देखा। आज मैं बोलती हूँ तो मुझे नया नया लगता है, मुझे लगता है कि शायद ये कोई नई चीज है मेरे लिए। जहाँ इसी हाउस में जहाँ मैं 18-19 साल बोलती रही, वहां उस हाउस में मुझे 4 साल बोलने नहीं दिया गया। और आपने भी मेरी सिफारिश करने की नाकाम कोशिश की थी और आपको भी झाड़ के भेज दिया गया था। आपने किसी की जबान बंदी नहीं की। इन्होंने जो कहा, जो किया, आपने करने दिया, लेकिन एक लिमिट है। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है और मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ, एक दिन सिर्फ इनको टिट फॉर टैट बताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो उस दिन हमने सिर्फ इनको एक कॉशन देने के लिए कि अगर आप ये करेंगे तो दूसरी साइड पे हम ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, हम आपको टिट फॉर टैट देंगे। वो करने के लिए मुझे वो अनपार्लियामेंट्री स्लोगन्स जो है वो करने पड़े, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन
जो कल हुआ उसके बाद अब मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक किया, बल्कि जो किया कट किया, इससे ज्यादा करना चाहिए था, इससे ज्यादा के लायक है। और मुझे तो आपको याद है स्पीकर साहब, जब मैं 2002 में पहली दफा मेंबर बनी हाउस के अंदर, बकायदा मेरे पर फिजिकल असॉल्ट हुआ था। इनकी खवातीन जो है वो पीछे बैक दरवाजे से आई और आकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया यहाँ से, और बहरहाल मुझे बचा लिया, आप भी थे उसके अंदर, लोगों ने मुझे बचा लिया। जनाब स्पीकर, ऐसा कोई वाकया आपने कभी यहाँ होने नहीं दिया। आपने हमेशा रिक्वेस्ट की, आपने हमेशा और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो यहाँ स्पीकर बैठते थे पिछले दौर में, वो इधर तो देखते ही नहीं थे, वो इधर मुंह रखते थे। उधर से हम कोरम पॉइंट आउट कर ले, उधर से हम बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर ले, कोई देखने पूछने के लिए तैयार नहीं होता था। उनका मुंह इधर होता था, उनका हाउस यहाँ से शुरू होता था, यहीं पर खत्म होता था। आपने तो वो भी नहीं किया। आपका मैंने कल देखा, मुझे पता चला कि आपने इस हाउस के टाइमिंग में से 60 to 65% टाइम आपने ऑपोजिशन को दिया है। और ऑपोजिशन को क्या चाहिए? मैं एक विक्टिम हूं जिसने 4 साल यहाँ पर इस हाउस में बोल के नहीं देखा। आज मैं बोलती हूँ तो मुझे नया नया लगता है, मुझे लगता है कि शायद ये कोई नई चीज है मेरे लिए। जहां इसी हाउस में जहां मैं 18-19 साल बोलती रही, वहां उस हाउस में मुझे 4 साल बोलने नहीं दिया गया। और आपने भी मेरी सिफारिश करने की नाकाम कोशिश की थी और आपको भी झाड़ के भेज दिया गया था। आपने किसी की जबान बंदी नहीं की। इन्होंने जो कहा, जो किया, आपने करने दिया, लेकिन एक लिमिट है। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है और मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ, एक दिन सिर्फ इनको टिट फॉर टैट बताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसे नारे इस्तेमाल करने पड़े जो इनके लिए एक वेकअप कॉल थी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में एक निहायत घटिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो उस दिन हमने सिर्फ इनको एक कॉशन देने के लिए कि अगर आप ये करेंगे तो दूसरी साइड पे हम ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, हम आपको टिट फॉर टैट देंगे। वो करने के लिए मुझे वो अनपार्लियामेंट्री स्लोगन्स जो है वो करने पड़े, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन जो कल हुआ उसके बाद अब मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं, मैं कह रही हूं बिल्कुल ठीक किया, बल्कि जो किया कट किया, इससे ज्यादा करना चाहिए था, इससे ज्यादा के लायक है। और मुझे तो आपको याद है स्पीकर साहब, जब मैं 2002 में पहली दफा मेंबर बनी हाउस के अंदर, बकायदा मेरे पर फिजिकल असॉल्ट हुआ था। इनकी खवातीन जो है वो पीछे बैक दरवाजे से आई और आकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया यहाँ से, और बहरहाल मुझे बचा लिया, आप भी थे उसके अंदर, लोगों ने मुझे बचा लिया। जनाब स्पीकर, ऐसा कोई वाकया आपने कभी यहाँ होने नहीं दिया। आपने हमेशा रिक्वेस्ट की, आपने हमेशा और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो यहाँ स्पीकर बैठते थे पिछले दौर में, वो इधर तो देखते ही नहीं थे, वो इधर मुंह रखते थे। उधर से हम कोरम पॉइंट आउट कर ले, उधर से हम बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर ले, कोई देखने पूछने के लिए तैयार नहीं होता था। उनका मुंह इधर होता था, उनका हाउस यहाँ से शुरू होता था, यहीं पर खत्म होता था। आपने तो वो भी नहीं किया। आपका मैंने कल देखा, मुझे पता चला कि आपने इस हाउस के टाइमिंग में से 60 to 65% टाइम आपने ऑपोजिशन को दिया है। और ऑपोजिशन को क्या चाहिए? अभी हमने बजट तकरीरें सुनी, मुझे बहुत तकलीफ है कि हमने टाइम जाया किया। किसी बजट स्पीच के अंदर आपको कोई ढंग की बात मिली है? जिस ऑपोजिशन लीडर को कैंसर अस्पताल नजर नहीं आता बनता हुआ, जिसको कार्डियोलॉजी अस्पताल बनता हुआ नजर नहीं आता, जिसको सुथरा पंजाब चलता हुआ नजर नहीं आता, जिसको मेट्रोज नहीं बनती हुई नजर नहीं आती, उस ऑपोजिशन लीडर के हाल पर रहम की दुआई की जा सकती है। लेकिन आपने उनको टाइम दिया और वहां से बातें क्या होती थी आपने सुन ली। इस हाउस के अंदर जनाब स्पीकर एक ही तरीका है हुकूमत को बैकफुट पे लाने का, वो है आर्गुमेंट। वो है आप इन गवर्नमेंट को एम्बैरस करें अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं जनाब स्पीकर, जहां हमारी गलती होती है हम मानते भी हैं, हम उस पे अफसोस का और नदामत का एहसास भी, माफी भी मांग लेते हैं। हमारी गलती है, माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड, आपके मुंह पर लफ्ज चढ़ा हुआ चोर डाकू, जिसको दिल चाहता है चोर डाकू कह ले। तो चोर डाकू वो है जो डियाला में 190 मिलियन पाउंड खा के बैठा है। चोर नहीं वो है जो डायमंड के सेट आने दो, आने का पता करते हैं, बाहर जाने का पता नहीं करते। जिनको 5 कैरेट से कम जो है वो हीरा वाला नहीं खाता था, वो है चोर नहीं जनाब स्पीकर। जिसके पूरे तोशा खाना के सेट जो है वो गायब है, इंदराज ही नहीं कराया। उन तोशा खानों के सेटों का वो जो ग्राफ के और उसके सेट हैं उनका कोई पता ही नहीं है। वो है चोरनी, सेटल्ड सर्टिफाइड बददियानत करप्ट टोला, वो है। लेकिन यहां पे खड़े होके
आप कुछ भी कहेंगे जनाब स्पीकर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतना टाइम दिया। हम इनका एहतराम करना चाहते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन एहतराम देने से मिलता है। एहतराम देंगे, इनको आगे बढ़ के 10% ज्यादा एहतराम देंगे। बदतमीजी करेंगे 100% ज्यादा बढ़ के इनको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अज़मा बुखारी इजहार ख्याल कर रही थी। आप देख रहे थे वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। इजहार ख्याल करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, इंसानी हमदर्दी से मुतालिक बात कर रही हूँ। इंसानी हमदर्दी सबसे अफजल समझती हूँ। अफसोसनाक साने पर कोई हुकूमत अहदेदार निदामत का इजहार करने पर भी तैयार नहीं है। कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सानिया सुआद में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मकतूलीन के लवाहिकीन अपने प्यारों की मौत पर इंसाफ मांग रहे हैं। कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अज़मा बुखारी का कहना था कि सानिया सुआद में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, बल्कि इंसानी हमदर्दी की बात कर रही हूँ। सियालकोट डस्का से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 15 में से 10 अफराद दरियाए स्वात में डूब गए, जिनमें से 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई है। दरियाए स्वात से 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 2 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन अब तक जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर अकबर से। जी उमर अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया हुआ है कि 3 फैमिली थी, बदनसीब फैमिली जो सैरो तफरीह के लिए बर्बाद गई थी, जो गुज़श्ता रात ही ये जो है गई थी। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये दरियाए सवात जो उसके करीब बैठ के नाश्ता कर रहे थे कि अचानक पानी का रेला आया, जिस पर तमाम जो सियाह थे वो सियालकोट से ताल्लुक रखते थे फैमिली से, जिसमें बच्चे, जवान और खवातीन जवान भी शामिल थे। ये 35 मुश्किल जो है एक ग्रुप की शक्ल में ये सैर तफरी के लिए गए थे। अफराद है वो दरियाए की मौजों की लहरों की जो है नजर हुए, जिसमें से 10 अफराद जो क्या रेस्क्यू के मुताबिक वो डूब गए हैं, जिसकी 8 की लाशें जो थी वो निकाल ली गई है। ताहम जो दस्तके में इस वक्त शोक का समा है, तमाम अक्ष जो है आंख अक्ष बाहर है। इसके साथ में आपको बताते जरूर तदफीन के हवाले से दस्तके में 3 मुकामात पर मुख्तलिफ तदफीन हो रही है, जिसपे जो है वजीर जो बल्दियात है, सूबाई वजीर जिनसे और इसकी सियासी समाजी शख्सियत ने भी सियालकोट की शिरकत की है। ये ताहम जो मजीद तो लाशें हैं उनकी तलाश जारी है। जी उमर, मजीद बताइएगा कि 2 अफराद की लाशें जो तलाश की जा रही है, उसको तलाश करने का अमल मुसलसल जारी है। हाँ जी बिल्कुल, हमारी मुतासर खानदान के जो है चाचा, उनकी उनसे हमारी बात हुई थी। बिल्कुल उनका यही कहना है कि जो जिसमें से एक बच्ची है जो फर्स्ट ईयर की तलबा थी, उसकी जो लाश है रेस्क्यू के मुताबिक उसको तलाश कर लिया गया और ताहम वहां से वो रवाना कर दी गई है। तो तकरीबन 8 से 10 घंटे लगेंगे डस्का पहुंचने तक। उसके बाद फिर उसका तजवीज का अमल होगा। और हमारी उनसे ये भी बात हुई है कि ये 2 घंटे मुसलसल जो है ना दरिया में फंसे रहे और मदद के तलबकार थे, ताहम कोई भी जो है रेस्क्यू और इमदादी इदारे हैं इनकी तरफ ना बढ़े, जिसकी वजह से ये सानिया पेश आया। जी बहुत शुक्रिया उमर अकबर, आप हमें अफसोसनाक खबर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के शहर सियालकोट के दरियाए स्वात में डूबकर जाँ बहक होने वाली मां और 2 बेटियों की तदफीन कर दी गई। एक ही घर से 3 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। आपको बताएं कि दरियाए स्वात में जाँ बहक होने वाली रुबीना ज़ौजा अब्दुल इस्लाम, शर्मेन दुख्तर अब्दुल इस्लाम और दीगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने दरियाए सुवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में शाहिद आफरीदी ने कहा, दरियाए सुवात में डूबने वाले मासूम लोग आखिरी लम्हे तक बेबसी की तस्वीर बने ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई उन्हें बचा लेगा। उन्होंने कहा कि मगर उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जिनकी ये जिम्मेदारी है उनकी तरजीहात कुछ और हैं। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया है। दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी उमूर खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया की ज़िली कमेटी के चेयरमैन ने हक़ाइक़ पेश करते हुए ये खबरदार किया है कि तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद जनूबी और वस्ती एशिया में दहशतगर्दी के खतरनाक हद तक वाक़यात बढ़ गए हैं। उनके मुताबिक अफगान तालिबान दोहा मुआहदे के तहत दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें न देने के वादे पर कायम नहीं रह सके। मोदी की मुआशी पॉलिसियों की नाकामी, भारत अमेरिका तिजारत मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। मोदी हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसियों पर अमेरिका का इजहार तशवीश। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार का विश्वगुरु बयानिया मुआशी मैदान में नाकाम। टैरिफ से खौफजदा मोदी का पॉलिसी यू टर्न। भारतीय हुकूमती ज़राए के मुताबिक ऑटो, स्टील और ज़रई अशिया पर महसूलात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। भारत का दोहरा मयार, खुद 78% दरामदी टैरिफ, लेकिन अमेरिका से रियायत का मुतालबा। मुआरके हक के दौरान अमेरिका की पाकिस्तान से रगबत पर भी भारत तज़्बो-ज़ब्त का शिकार। भारतीय सिफारती नाकामी से मईशत को धचका। सदर ट्रंप का पाकिस्तान की जानिब झुकाव। पाकिस्तान से ट्रंप की कुर्बत पर भारत में खलबली। भारत की क्रिप्टो पॉलिसी नाकाम। भारतीय अखबार द प्रिंट का एतराफ। क्रिप्टो से मुताल्लिक पाकिस्तानी इक़दामात पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद। भारतीय प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। मानी की पाकिस्तान आमद, क्रिप्टो ताउन के इम्कानात पर बातचीत। भारत में सख्त टैक्स से क्रिप्टो मार्केट बैठ गई। भारत की नाकाम क्रिप्टो हिकमत अमली के बाद पाकिस्तान की मौसर क्रिप्टो पॉलिसी आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। इल्मी तहकीक में भारत की तरक्की सिर्फ मोदी के दावों तक महदूद। ज़मीनी हकीकत माली बहरान और बदहाली का शिकार। साइंसी तहकीक और तरक्की के लिए मखसूस स्कीम। विज्ञान धारा मोदी सरकार के सियासी ड्रामे से बढ़कर कुछ भी नहीं। हुकूमती स्कीम के इंस्पायर के तहत मुहक्किकीन 9 माह तक वज़ाइफ से महरूम। कई कर्ज लेने या तहकीक छोड़ने पर मजबूर। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक के लिए 70% बजट सूद से पाक कर्जों की शक्ल में निजी इदारों को बांट दिया गया है। इंस्पायर जैसे तहकीकी मंसूबों पर 22% बजट कटौती। विज्ञान धारा की आड़ में असल कटौती को छुपाया गया है। इंसानी मनशियात के आलमी दिन की मुनासबत से एंटी नारकोटिक्स फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबा भर में आगाही मुहिम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इंसानी मनशियात के आलमी दिन को मनाया गया। दिन की मुनासबत से एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने सूबा भर में आगाही मुहिम चलाई। खुसूसी मेहमान में पेशावर के दी हक आवाज़ रिजीव सेंटर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, अपर दीर समेत हरिपुर और पेशावर के मुख्तलिफ जामियात में आगाही टॉक और वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका ने इंसानी मनशियात के हवाले से बैनर्स उठा रखे थे। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही अशरे मजालिस अज़ा का सिलसिला शुरू हो गया। कराची के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में होने वाली मजालिस अज़ा में अज़ादारान इमाम हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से मंजर रिजवी की इस रिपोर्ट में।
कराची में इमाम आली मुकाम और शोहदाए करबला की याद में मजालिस आज़ा का इनेकाद किया गया। इमाम बारगाह हुसैनी सफारत खाना मलीर में अशरा मुहर्रम की पहली मजलिस से अल्लामा कुमैल मेहदवी से खिताब करते हुए नवासे रसूल की सीरत और किरदार पर रोशनी डाली। मैंने अर्ज़ किया कि फकत जंगों में बुनियाद को महसूस नहीं, अली तो 10 बरस के थे। कहते हैं कि मैंने मक्का की गलियों में मोहम्मद के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी। इसकी तफसील एक मकाम पर सुना कर आ रहा हूँ, मैं मुख्तसर करके आगे बढ़ूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद और अली अलैहिस्सलाम इनके दरमियान 30 साल का फर्क रखा। हुजूर मुकर्रम में यकूम आमुल थी और अली की आमद है 30 आमुल थी, 30 साल का फर्क है। तो जब हुजूर मुकर्रम की आमद हुई ना, आमुल थी वो हाथी वाला साल, अलग तरह के साबित थी, जब अल्लाह ने खाए भूस की तरह बना दिया। अब जब अब्राहा ने हाथियों के साथ हमला किया था तो अरबों ने हाथी अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा, क्योंकि अरबों में हाथी नहीं होते थे, अरबों में ऊंट होते थे। तो चूंकि ऊंट होते थे लिहाजा उन्होंने पहली मरतबा हाथी जैसे जानवर को देखा था। इमाम बारगाह हुसैनी सफारत खाना के ट्रस्टी ने इंतजामिया के बेहतरीन इकदाम पर उनको खराज तहसीन पेश किया। इंतजामिया से तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अच्छे इंतजाम किए। सारी चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो या कानून नाफिज करने वाले